बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ समास को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 4, समास। समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नवीन सार्थक पद को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब शॉर्ट में लिखना, संक्षेप में लिखना। जैसे राजा का महल को राजमहल भी कहते हैं, अर्थात राजमहल को संक्षिप्त कर दिया। सामाजिक पद, समाज के नियम से बने हुए शब्द को सामाजिक पद कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह लुप्त अर्थात छिप जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का कार लुप्त हो गया। समास विग्रह अर्थात सामासिक पद के दोनों पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजमहल का समास विग्रह राजा का महल है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभावी समास। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगुण समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहला है हमारा अव्ययीभावी समास। जिन समास में पहला पद अव्यय हो, वह प्रधान हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, उसे अव्ययीभावी समास कहते हैं। इस समास में कभी कभी दोनों पद भी प्रधान हो जाते हैं। इसके दोनों पद मिलने पर अव्यय हो जाते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। यथामति मतलब मति के अनुसार। प्रतिमास अर्थात मास के प्रति। आजन्म अर्थात जन्म पर्यंत। रातों रात अर्थात रात रात में। ये सभी अव्ययीभावी समास के उदाहरण है। अव्ययीभावी समास में समस्त शब्दों का प्रयोग प्राय विशेषण के रूप में होता है। यह इसकी विशेषता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिन समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पूर्ण पद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कारकों से युक्त होता है तथा इसके कारक चिन्ह पूर्ण पद तथा उत्तर कारक के बीच छुपे रहते हैं। इसीलिए पूर्ण पद के जिस कारक के चिन्ह का लोप होता है, उसी के नाम से इस समास का नाम तत्पुरुष समास रखा गया है। तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं। 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष समास करते समय जब पूर्व पद का द्वितीय विभक्ति कारक चिन्ह को लोप होता है, तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। आशातीत अर्थात इसमें लुप हो गया को, आशा को लांग कर, इसमें कर्म तत्पुरुष है। संगीतकार, संगीत को करने वाला संगीतकार, इसमें भी को छुपा दे गया। फिर है वन गमन अर्थात वन को गया हुआ, इसमें भी को विलुप्त कर दिया गया है। अब करण तत्पुरुष समास, दूसरा कौन सा है इनका? करण तत्पुरुष समास। इस समास को करते समय जब पूर्व पद से द्वितीय विभक्ति के कारण चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है, तो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात इसमें से का लोप हो जाता है, से को गायब कर देते हैं। मंदाधु अर्थात मन से अंधा, तो इसमें स को गायब कर दिया, स छुपा दिया गया है।
प्रेमातुर अर्थात प्रेम से आतुर, इसमें स को विलुप्त कर दिया गया। जन्मारोगी, जन्म से रोगी, इसमें भी स को छुपा दिया गया है। ये सभी करण तत्पुरुष के उदाहरण है। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष करते समय जब पूर्व पद से चतुर्थी विभक्ति के कारक चिन्ह के का लोप होता है, इसमें के को छुपा दिया जाता है, तो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। युद्ध भूमि के लिए, तो युद्ध भूमि के लिए विलुप्त हुआ युद्ध के लिए। राह खर्च के लिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इन सभी में के लिए का लोप हो जाता है, अतः ये सभी संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब अगला आता है अपादान तत्पुरुष। इसमें समास करते समय जब पूर्व पद से पंचमी विभक्ति के कारण चिन्ह से को अलग करने का लोप होता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। इसमें से को छुपा दिया जाता है। जन्मारोगी, जन्म से रोगी, तो इसमें से को छुपा दिया। आकाश तपित अर्थात आकाश से घिरा हुआ। धर्म भ्रष्ट अर्थात धर्म से भ्रष्ट। जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा। ये सभी अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। तत्पुरुष समा, तत्पुरुष के अव्यय भेद अगले भाषा में दिए गए हैं। अब है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पूर्ण पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, अर्थात इसमें संख्या का प्रयोग होता है, वे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं, वे द्विगु समास कहलाते हैं। समुच्चय है त्रिभुवन, तीनों भवन का समूह। चौपाई, चार पाई का समूह। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह। और त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौथा द्वंद्व समास। एक जैसे शब्दों के मध्य विग्रह और या अथवा आने पर जो समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके सभी पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेंद्र द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। सबसे पहला इतरेंद्र द्वंद्व, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। सुख और दुख, लाभ हानि, नारा नर नारा, नर और नारी, कर्म धर्मार्थ का मोक्ष, राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, इन सभी में और का लोप हो गया है। लाभ हानि में लाभ और हानि, छात्र और छात्राएं, भीमार्जुन में भीम और अर्जुन। समास होने पर जया को दम आदेश हो जाता है और इसका द्विवचन में ही प्रयोग होता है। वह शब्द दंपति, कुछ दंपति या दंपति शब्द लिखने में और बोलते हैं जो सर्वथा अशुद्ध है, जो गलत है। द्वंद्व समास के अन्य 2 भेद अगले भाग में बताए जाएंगे। कर्म प्रधार्य समास, जिसमें उपमा उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का समास हो अथवा पहला शब्द दूसरे शब्द का वर्णन करे, दोनों में कर्ता कारक ही विभक्त हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 3 भेद होते हैं। उपमान समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और मध्यपद लोभ कर्मधारय। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान और उपमेय के समास को उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान
तुलना का मापदंड जिससे किसी की तुलना की जाए, जैसे कमल उपमेय है। समानता या तुलना करने योग्य, जैसे नयन। परमेश्वर परम है जो ईश्वर। पीतांबर पीला है जो अंबर। महापुरुष महान है जो पुरुष। अब बहुब्रीहि समास, जब अनेक शब्द अपने अर्थ छोड़कर किसी अन्य का बोध कराते हैं तो या विशेषता बताते हैं तो वे बहुब्रीहि समास होते हैं। इसीलिए इसे अन्य प्रद समास भी कहते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाली स्त्री। चक्रधर चक्र है जिसके धारण, जिस चक्र जिसने धारण कर रखा है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका। कमल नयन कमल के समान नयन वाला पुरुष। कई शब्द के बदले समास होने पर पूर्ण पद उपसर्ग में हो जाता है, जैसे निर्दय नहीं है दया जिसमें, नहीं के लिए निर। अदय नहीं है दया जिसमें, नहीं के बदले अ। निर्जन नहीं है जन जहां पर। निर्बल अर्थात नहीं है जिसमें बल। दूसरा है, कई बार विग्रह में बताए गए समास दो शब्दों में से एक शब्द का लोप कर देते हैं, तब वहां उत्तर पद लोपी बहुब्रीहि समास माना जाता है। समास पद है गजानन, गज के आनन के समान आनन है जिसका। मृगनयनी मृग के नयन के समान नयन आंख है जिसकी। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समास समाप्त होता है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य हम देखते हैं। अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने नवीन सार एवं सार्थक पद को कहते हैं संधि समास, कारक या लिंग समास। हाँ, समास के भेद होते हैं। ग, जन्म से रोगी कौन सा समास है? जन्म से रोगी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या संप्रदान? तो अपादान तत्पुरुष। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान में समस्त पदों में विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। दशानंद में 10 है आनंद इसके। तो दही का बड़ा। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका। अभाव आधा है भाव। यथाशक्ति, ये इनके सभी के समास विग्रह हो गए। अब इनमें समासों के नाम लिखेंगे। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। यथाशक्ति दूसरा, उसमें अव्यय भाव समास है। अभाव में द्वंद्व समास है। अब है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसमें बहुब्रीहि समास है।
अब है दही बड़ा। दही बड़ा में तृतीया तत्पुरुष समास है। और दशानंद में दश है आनंद, इसमें बहुब्रीहि समास है। अब है हमारा प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, शब्द रचना प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है? शब्द रचना प्रक्रिया समास के साथ पूर्ण होती है। ख, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर लिखिए। प्रत्यय किसी शब्द के आप पीछे जोड़कर उसके शब्द में परिवर्तन ला देता है। उसमें शब्द में जुड़कर जो परिवर्तन आ जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। अंकन, तो मूल्य अंकन, मूल्यांकन। मान में अप लग गया तो हो गया अपमान। ये सब प्रत्यय हैं। प्रश्न तीसरा, समास से क्या तात्पर्य है? दो शब्दों के एक साथ मिलने की कितनी स्थितियां हो सकती हैं? समास अर्थात दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नवीन अर्थात नए सार्थक पद को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं? इनके भेद लिखिए। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कारकों से युक्त होता है उसका कारक चिन्ह पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में छिपे होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। कर्मधारय समास जिन उपमा, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का समास हो अथवा पहला शब्द जो है वह दूसरे शब्द का वर्णन करे, दोनों में कर्ता कारण की विभक्ति हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 3 उदाहरण होते हैं। उपमान उपमेय कर्मधारय, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और मध्यस्थ लोप कर्मधारय। परमेश्वर, परम है ईश्वर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, पीतांबर, पीला है जो अंबर, इस कर्मधारय के उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समास समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।